बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद आपके साथ हाजिर हैं दोबारा से। रमज़ान की वजह थी और कुछ और मामला थे घर के। चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सेम रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स के अंदर इसको शेयर कीजिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। आज एक खबर आई है, बल्कि कल की खबर है, मैं वीडियो नहीं बना सका। इंडिया ने 2 साल पहले 114 नए जहाज लेगा दुनिया के मुख्तलिफ बड़े बड़े नामों से, जिनमें आप कह सकते हैं बोइंग शामिल है, लॉकहीड शामिल है। उसने लिखा था साब को भी एक ग्रिफन अपना दिखाएं दोबारा से। उसमें MMRC जो था वो पहले उन्होंने शुरू किया, फिर अब इसको MMRCA2 कहा जा रहा था। लेकिन 2 साल पहले की ये बात है, उन्होंने कहा था जी हमें 114 जहाज चाहिए। आज 2 साल के बाद इंडिया ने अपनी पॉलिसी जो है उसको कह सकते हैं कि दोबारा से चेंज कर लिया। बिपिन रावत हैं वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि उन्होंने एक नई पोस्ट क्रिएट की है। उन्होंने कहा है जी कि हम 83 एडिशनल जो है वो तेजस लेंगे। ये उनके अलावा है जो 40 हम ऑलरेडी ऑर्डर कर चुके हैं, और उसकी उन्होंने कुछ फाइनेंशियल तफसीलें भी बताई हैं एक इंटरव्यू के अंदर, और सारा कुछ उन्होंने उसके अंदर वो बताया। अब ये जो खबर है ये बेसिकली देखा जाए तो लॉकहीड मार्टिन, बोइंग जो कि अपने F-21, F-18, F-15 और साब ग्रिफन जो थे वो दुनिया के सामने इंडिया को दिखा रहे थे, और रफाल जो था वो भी दिखा रहा था। तो ये उनके लिए तो बहुत बुरी खबर है। लेकिन अगर देखा जाए तो इंडिया ने आखिर 84 से ये तेजस बनाना शुरू किया, और आज लगता है कि उसको ये समझ आई है कि उसने अपने सिस्टम के अंदर इन्वेस्ट करना है, ना कि दुनिया के। ठीक है, उसके पास पैसा था, अब क्योंकि लगता है कि ये जो डिसीजन लिया गया है ये इस वजह से लिया गया है कि क्योंकि आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से जो है दुनिया की इकोनॉमीज जो है वो बहुत बुरी तरह से मुतासर है। तो लगता है कि इंडिया ने भी इस वजह से ये फैसला किया है कि वो अपनी पैसे हैं वो दुनिया के दूसरे ममालिक को नहीं देगा, बल्कि उनकी जो भी टेक्नोलॉजी है बेशक कम है, उनसे इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी अगर नहीं भी है जो कि इंडिया अभी तेजस के अंदर लगा सकता है, तो वो उसके लिए वो कम टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करेगा और कम टेक्नोलॉजी के बदले वो अपने लोकल मार्केट को वो ऊपर लेके आएगा। ये एक खबर थी। तो आप कह सकते हैं कि इंडिया ने जो ख्वाब था बड़े बड़े जहाजों का देखा हुआ था कि हम बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज लेंगे, बड़े बड़े जहाज लेंगे और सारा कुछ ये करेंगे, एडवांस टेक्नोलॉजीज लेंगे, हम खरीद सकते हैं, हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हम $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और मोदी का ख्वाब था कि वो 5 ट्रिलियन पे इसको लेके जाएगा। तो वो सब लगता है कि कोरोना वायरस की वजह से वो जो है उसको चकनाचूर हो गया, और अब इंडिया जो है वो अपने तेजस की तरफ वापस आ गया। कि जो लोकल इंडस्ट्री है उसके लिए तो एक अच्छी खबर है, लेकिन जो दुनिया की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, साब वगैरह, उनके लिए ये एक बुरी खबर है। तो इस खबर का थोड़ा सा और आपको डिटेल बता दी जाए। इस वक्त इंडियन एयरफोर्स ने अपनी हुकूमत यानी कि जो भी उन्होंने एक उनके सामने एक प्रपोजल रखी हुई है वो है कि जी हमारे पास 41 स्क्वाड्रन होने चाहिए, तो हम पाकिस्तान और चाइना से बेअक वक्त जंग कर सकते हैं। यानी कि अगर वो उनके वहां पे एक टर्म यूज की जाती है 2 फ्रंट, तो इंडियन समझते हैं कि हमें हो सकता है कि अगर पाकिस्तान और चाइना से हो सकता है कि एट ए टाइम एक ही वक्त में जंग करनी पड़ जाए। तो उसके लिए इंडियन एयरफोर्स ने अपनी जो गवर्नमेंट है उसको ये कहा हुआ कि जी हमारे पास अगर 41 यानी कि 41 हमारे पास अगर स्क्वाड्रन्स हो तो हम पाकिस्तान को भी संभाल सकते हैं और हम चाइना को भी संभाल सकते हैं। लेकिन अगर इस वक्त इंडियन एयरफोर्स की हालत को देखा जाए तो उसके पास सिर्फ 30-32 जो ऑपरेशनल उनके स्क्वाड्रन काम कर रहे हैं। रफाल्स 36 आ जाएंगे तो 30 से 32 हो जाए, लेकिन ये इससे ज्यादा नंबर अभी ऊपर नहीं जा रहा। और उनके जो MiG-21 हैं वो तो बिल्कुल आपको पता है कि फ्लाइंग कॉफिन्स उनको कहा जाता है। इंडियन पायलट्स ने तो चलाने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से आप देखते हैं कि मुख्तलिफ औकात में इंडिया के जो एयर चीफ हैं वो MiG-21 के अंदर जो है वो सॉर्टी करते हैं, यानी कि MiG-21 के अंदर फ्लाइट करते हैं। ये होता है बेसिकली, ये किस लिए की जाती है, ये अपने पायलट्स को उनका मोरल बूस्ट करने के लिए ये की जाती है। इसका ये मकसद नहीं होता कि आपने कोई मतलब दुनिया को दिखाना। बेसिकली इसका पहला मकसद तो ये होता है कि जो उनका एयर चीफ है वो अपने पायलट्स को इसकी तरफ लेके आ रहा है कि देखो जी मैं जा रहा हूँ तो आपको जाते हुए क्या प्रॉब्लम है, मुझे MiG-21 पे भरोसा है और मुझे कोई ऐसा डर वर नहीं है कि ये गिर जाएगा और ये हो जाएगा, तो आप भी लेके जाए। तो ये बेसिकली मोरल बूस्टर होता है और इसमें कुछ नहीं होता। इस वजह से इंडियन एयरफोर्स को पता है कि आने वाले दिन एक एक दिन के साथ इंडियन एयरफोर्स जो है ना वो पीछे जाती जा रही है। एक एक दिन के साथ एक दिन बढ़ता है तो MiG-21 जो है वो उतना पुराना होता जा रहा है। तो ये इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बहुत बड़ा वरी है कि जो MiG-21 के स्क्वाड्रन अगर रिटायर उसको करने पड़ गए एकदम से, तो उसकी ये जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है जो कि 38 से मजीद कम हो जाएगी, तो फिर इंडियन एयरफोर्स क्या करेगी। अब ये उन्होंने फैसला तो कर लिया, ठीक है उन्होंने फैसला तो कर लिया, लेकिन इसमें मैं कुछ आपको बताऊं जो उनको मसले मसाइल हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे बड़ा मसला तो ये है कि इस वक्त जहां पे ये तेजस बनते हैं वो उस जगह पे उसकी जो कैपेसिटी है वो 1 साल के अंदर सिर्फ मेरा ख्याल है 8 जहाज
अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है इस वक्त 25 JF-17 थंडर जो है वो PAC कामरा के अंदर बना रहा है 1 साल के अंदर। यानी कि अगर पाकिस्तान 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक 25 जहाज बनाता है। इंडिया का जो हाल तेजस है, कितना बड़ा मुल्क है, $66 बिलियन का उसका डिफेंस बजट है। पाकिस्तान का टोटल मेरे हाल से $10 बिलियन का डिफेंस बजट नहीं है, 67 या $66.9 बिलियन का उसका डिफेंस बजट है। और दुनिया का पहले 3 मुल्कों में आता है जो कि अपनी मिलिट्री के ऊपर सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग करते हैं। सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग अमेरिका करता है, उसके बाद चाइना स्पेंडिंग करता है दुनिया में अपने डिफेंस के ऊपर, तो तीसरे नंबर पे इंडिया का नंबर है, और उसके बाद रशिया और सऊदी अरब उसके बाद आते हैं। इतना ज़्यादा मिलिट्री के ऊपर स्पेंड करने वाला मुल्क आज भी MiG-21 उड़ा रहा है, और ये MiG-21 है जो 50s के, और उस तो ये अभिनंदन से पूछा कि वो बेचारे के साथ क्या हुआ। कहने का मकसद है कि इंडियन आज भी अगर तेजस बनाना शुरू कर दें तो वो मेरा ख्याल से 8 अपने मुल्क के अंदर जो है उनका प्रोडक्शन रेट जो है वो इससे ज़्यादा नहीं है। तो इसमें भी इंडिया को कितनी ज़्यादा देर लग जाएगी, सालों साल लग जाएंगे। और जितने मैंने आपको बताया, एक एक दिन के साथ MiG-21 जो है वो बूढ़ा होता जा रहा है, मजीद बूढ़ा होता जा रहा है। तो इंडिया के लिए कोई आसानी नहीं है। रशियन जहाज लिए हुए हैं, उन पे मेरी समझ से बाहर है इंडिया की एयरफोर्स। क्यों? उन्होंने ज़्यादातर अपने जो ये Su-30 लिए हुए, ये रूसी जहाज है, इनके ऊपर इसराइली सामान लगा हुआ है, फ्रेंच सामान लगा हुआ है, और उसके ऊपर मिसाइल जो है वो अपना लगा रहे हैं। वो खिचड़ी सी एक उन्होंने बनाई भी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान एक प्लान के साथ आगे बढ़े हैं और स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहे हैं। एक इंशाल्लाह अब एक नई वीडियो बनाऊंगा, उसमें एक अच्छी खबर होगी, वो डिफेंस से रिलेटेड तो थोड़ी सी शायद ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से रिलेटेड ज़रूर होगी, और बड़ी अच्छी खबर आपको दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।